तो हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम लोग जो प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं वो स्टॉक एंड शेयर्स का है। इस ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको स्टॉक एंड शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है, दिमाग की दही हो जाती है, तो इस वीडियो पे बने रहिए। कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। मैं हूँ मंजिल सर। और चलिए, आज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टॉक एंड शेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ₹5,000 का ₹156 पर 12% स्टॉक बेचता है। इससे प्राप्त राशि के कुछ भाग को ₹90 पर ₹90 के, इसको रुपए आगे लिखा है 90 के बाद, 90 के पहले, लेकिन हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ₹90 के 8% स्टॉक में तो शेष राशि को ₹108 के 9% स्टॉक में निवेश करता है। इससे उसकी आय में ₹70 की वृद्धि होती है। तो प्रत्येक स्टॉक पर उसने कितने धन का निवेश किया है। 2 बार इन्वेस्ट किया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। एक बार ₹90 के 8% स्टॉक में निवेश करता है, और दूसरी बार ₹108 के 9% स्टॉक में धन निवेश करता है। कितना कितना निवेश किया है उसने, वही पूछा है हम लोग को सवाल में। तो यानी कि क्वेश्चन 2 आएगा। एक तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है इसका, और दूसरा को आंसर आएगा इसका 108 के 9% स्टॉक में निवेश किया हुआ धन। तो सबसे पहले देखिए, ₹5,000 का 156 पर 12% स्टॉक बेचता है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप खुद से इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट एग्जाम 2005 में आया वो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ₹5,000 का 156 पर 12% स्टॉक बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ नहीं है, लिखित मूल्य दिया हुआ नहीं है। तो इसीलिए लिखित मूल्य, स्टॉक का जो लिखित मूल्य है, जिसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, वो है ₹100, ठीक है। अब मैं पूरा लिखूंगा तो नहीं, शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। वैसे आप लोग का एग्जाम में आएगा तो आप शब्दों में लिख के बयां कीजिएगा अपनी भावनाओं को। तो देखिए, ₹100 का स्टॉक का दाम 12% कहने का मतलब क्या है। ₹12 है, लाभ जो है ₹12 है। ये मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ स्टॉक एंड शेयर्स का। वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिए, आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो ₹100 का स्टॉक में उसको ₹12 का लाभ होता है, क्योंकि 12% मतलब ₹12। तो ₹1 वाला स्टॉक पर लाभ कितना होता है, 12/100। तो बेचता कितना का है, ₹5,000 का, तो उसको लाभ कितना होगा, 12/100 इंटू 5,000। यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12×5 = 60, और ये जीरो आ गया, तो ₹600। यानी कि ₹5,000 का स्टॉक जब बेचता है वो 12% स्टॉक में, सॉरी यहाँ पर 5,000 है, तो उसको ₹600 का लाभ होता है। ये क्या है, लाभ। अब नेक्स्ट फेज देखिए, अब हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, ये ₹100 वाला जो स्टॉक हो है ना, ये वो कितना में बेचता है, ₹156 पर बेचता है एक्चुअली में, 156, ठीक है। ₹100 वाला स्टॉक, लिखित मूल्य को हमने 100 माना है, वही है। ₹100 वाला स्टॉक 156 में वो बेच रहा है। तो ₹1 वाला स्टॉक का दाम कितना होगा, 156/100। तो 5,000 वाला स्टॉक को वो बेचता कितना में आखिर, ये जो निकला वो तो सिर्फ लाभ निकला। अगर ₹100 में 12% यानी कि ₹12 है, तो ₹5,000 का 12% कितना होगा, ₹600। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना में बेचा गया है वो निकाल रहे हैं पूरा स्टॉक। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 6 30, तो 3 या 0, 5 5 25, 3 28, 5 5 2 7, और ये जीरो यहाँ आ गया, तो ₹7,800 ये बेचने के बाद मिला हुआ धन है।
स्टॉक को, यानी 5,000 रुपये का जो स्टॉक है उसको 156 पर 12% स्टॉक में बेचता है तो उसको टोटल इतना रुपये मिलता है। अब नेक्स्ट फेज सवाल का क्या है, इससे प्राप्त राशि के कुछ भाग को, मतलब 7800 रुपये के कुछ भाग को वो 90 रुपये के 8% स्टॉक में और बचा हुआ भाग को 108 रुपये के 9% स्टॉक में निवेश करता है। तो मैथ में एक चीज आप लोगों ने तो पहले से देखा होगा, क्या अगर ऐसा सवाल रहता तो हम लोग को एक्स मानना पड़ता है। तो माना कि 90 रुपये के 8% स्टॉक में निवेशित धन कितना है, x रुपये मान लेते हैं। शेष धन को वो दूसरा स्टॉक में लगाता है ना, तो शेष धन कितना होगा, x रुपये है। और माना कि 108 रुपये के कितना 9% स्टॉक में निवेशित धन कितना होगा, 7800 माइनस x, कितना रुपये होगा। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि यहाँ पे 90 रुपये के 8% स्टॉक में निवेश किया गया है, यानी कि अगर हम लोग लाभ देखते हैं या आय देखते हैं, इनकम कितना होता है, ये लाभ इनकम सब एक ही है। तो इनकम अगर देखते हैं या आय देखते हैं, इस पहला वाला स्टॉक में से आय कितना हो रहा है, देखो 90 रुपये लगाने पर उसको 8% यानी कि 8 रुपये मिल रहा है। तो 1 रुपये लगाने पर 8/90 होगा। अगर x रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो 8x/90, 2 का टेबल से कट रहा है, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, यानी कि ये है 4x/45। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए, ये वाला का सेकेंड वाला का 108 रुपये लगाने पर 9 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये लगाने पर कितना रुपए का लाभ होता है, लेकिन लगाया कितना है, इतना रुपया है। तो 7800 माइनस एक्स, इतना रुपये लगाने पर 9/108 इंटू 7800 माइनस एक्स, इतना रुपये। आप इसको भी काट सकते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18, या 3 1 3, 3 2 6, तो ये निकला कितना 7800 माइनस एक्स अपॉन 12। तो यहाँ से ये जो निकला ये क्या है, ये दोनों क्या है क्या चीज, ये लाभ है, ये आय है, ये इनकम है, इन्वेस्ट करने के बाद मिला हुआ धन है। ये दोनों, ये वाला इसका है 90 रुपये का 8% स्टॉक में निवेशित धन इतना है, और 108 के 9% स्टॉक में निवेशित धन ये है। तो यहाँ पर और एक फेज है, देखिए क्या है कि जब इस प्रकार से दो भागों में बांटकर उसने धन निवेशित किया, स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तब धन में कितना रुपए का वृद्धि हो रहा है, 70 रुपए का, सॉरी 70 रुपए का वृद्धि हो रहा है। तो 70 रुपए का वृद्धि मतलब पहले 5000 वाला स्टॉक से कितना आय हो रहा था, 600 रुपये, लेकिन अब इन्वेस्ट करने के बाद दोस्तों उसको 70 रुपये ज्यादा मिल रहा है। तो कुल वार्षिक लाभ अगर निकालना चाहे, कुल वार्षिक लाभ क्या होगा, 600 तो पहले का लाभ है, 70 रुपये अधिक मिल रहा है अब इन्वेस्ट करने के बाद, तो 670 रुपये होगा कि नहीं। तो कुल वार्षिक लाभ निकल गया और ये निवेशित धन भी निकल गया। ये इतना में निवेशित धन है और ये इतना में निवेशित धन है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ही इतना आता है। समझ आए मेरी बात, मैंने क्या बोला, ये जो इन्वेस्ट किया हुआ धन है, ये जो पहले 8% वाला और 9% वाला, ये दोनों को जोड़ने के बाद इतना आता है। समझ में आई बात।
समझ में नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखो ये जो धन है ये 90 रुपए का 8% स्टॉक में किया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ धन है, और ये 108 रुपए के इसमें इन्वेस्ट किया हुआ धन है। तो सवाल में हम लोगों को क्या बोला था कि 70 रुपए की वृद्धि होती है इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या सिर्फ 70 रुपये आएगा? नहीं, इतना अधिक आएगा बोला है। निवेश करने के बाद उसके आय में 70 रुपए की वृद्धि होती है। तो इसीलिए पहले का जो लाभ है, आय है, जो इनकम है, उसको हम लोग ने जोड़ा इतना, इसीलिए ये दोनों को जोड़ के इतना आया। समझ में आई बात? तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। चलिए बताइए, लिखिए। समझ में दोस्तों मिटा चुके हैं अभी कुछ हिस्सा, अभी देखिए आगे। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 4x अपॉन 45 ये जो इन्वेस्ट किया हुआ धन है और वो जो इन्वेस्ट किया हुआ धन है, एक 8% वाला है और एक 9% वाला। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कितने के बराबर होगा? 670 के बराबर होगा। 600 तो 5000 रुपये स्टॉक बेचने के बाद प्राप्त लाभ या आय है, और 70 रुपये तो वृद्धि हुआ है बोला है, पहले जितना था उससे 70 रुपये ज्यादा आया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया, इसलिए हम लोग ने 600 और 70 को जोड़ दिया। तो कुल वार्षिक लाभ इतना है। तो इन्वेस्ट किया हुआ धन को इन्वेस्ट किया हुआ जो प्राप्त लाभ है, जो आय है, उसको जोड़ने के बाद ये बराबर हो जाता है। प्रश्न में ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अभी सॉल्व करते हैं, देखिए। सबसे पहले तो 45 और 12 का एलसीएम कीजिए। 45 और 12, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 4 12, फिर 5 3 15, 4, 2 दूना 4, 3, यानी कि 5 3 15, 15 30, 30 3 90, 90 दूना 180। तो एलसीएम है 180। अभी देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 निकालिए, 5 3 15, 15 3 45, 2 दूना 4, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16x। अब 12 से 3 4 12, 5 3 15, 15 से ऊपर में मल्टीप्लाई। तो x का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली में हम लोग, ठीक है। तो 16x प्लस 78 और 15 को यहीं से गुना कर दीजिए। 78 और 15, 5 8 40, 5 7 35, 4 39, 8 8 78, 0, 8 8 16 1 17, 1 7 17, 3 1 4, 7 4 11, यानी कि 1170, और ये 0 इधर आ गया, माइनस 15x। और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ गुना हो जाएगा। तो 180 और 670 को गुना कीजिए। तो 67 और 18 को पहले गुना करके देख लीजिए। 8 7 56, 8 6 48, 48 और 5 53, 1 7 7, 1 6 6, 6 7 3 10, 5 1 6 6 6 12, 1206, 1206 और ये 0 और ये 0, इतना है। तो अब 16x में से 15x चला गया तो सिर्फ बचेगा 1x, और ये जब उधर चला जाएगा तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात? अब माइनस कीजिए इसको, देखिए 2 0 से 2 0 माइनस होगा, तो 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 में से 0 चला गया तो 6 बचेगा। अब 120 है यहाँ पे और यहाँ पर 117 है, तो 120 में 117 चला गया कितना? 3, यानी कि 3600 रुपये। यानी कि पहला में इन्वेस्ट धन जो है ये 90 रुपये यहाँ पे लिख देते, नहीं उससे पहले हम लोग ये दूसरा निकाल देते हैं, दूसरा इधर में
क्या कितना है 7800 माइनस एक्स है। दूसरा धन भी निकाल देते हैं, दूसरा इन्वेस्ट किया हुआ धन। तो इसमें 8 में 6 गया 2, 7 में 4 गया, 7 में 3 गया 4, 4200 रुपये। तो इसका मतलब यह है कि पहला पर कितना 90 रुपये के 8% स्टॉक में निवेशित धन 3600 रुपये है और 108 रुपये के 9% स्टॉक में निवेशित धन 4200 रुपये है। तो यही दोनों है आंसर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए, इक्वेशन का अलग ही फंडा है। इक्वेशन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस किस प्रकार के डिफिकल्ट जो इक्वेशंस रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो इक्वेशन हर चीज़ में लागू होता है, किसी भी, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, चाहे परसेंटेज ले लो, चाहे आप स्टॉक एंड शेयर या ट्रू डिस्काउंट या बैंकर्स डिस्काउंट कुछ भी ले लो चैप्टर्स, तो उनमें इक्वेशन यूज होता ही है। इसलिए इक्वेशन में अच्छी पकड़ होना काफ़ी जरूरी है एक स्टूडेंट्स को, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग दोस्तों क्या करना है, इसको सवालों ऐसे में लिख देना, ऐसे लिख के आंसर लिख के मत छोड़ना, एग्जाम में लिख देना कि 90 रुपये का 8% स्टॉक में निवेशित धन इतना है, अंत में ऐसे करके लिखना बोल रहा हूँ, और 108 के 9% स्टॉक में निवेशित धन इतना है बोल के लिख देना है इधर साइड में। ठीक, तो उसके बाद हम लोग आप मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।